झारखंड में धार्मिक आंदोलन पर जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर बात करेंगे, क्योंकि धार्मिक आंदोलन तो काफ़ी हुए, ईसाई धर्म पे हुए, इस्लाम धर्म पर हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब धर्म पे हुए हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो है वो सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुए हैं। मध्य काल में जो है इस्लाम धर्म और आधुनिक काल में जो है वो ईसाई धर्म पर बात हुए हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म पर। जैन धर्म के कुल जो हैं वो 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर में जो है यहाँ पर कुल जो है 20 तीर्थकर आए थे, और 20 तीर्थकर में से जो है पारसनाथ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है झारखंड के तौर पर है। झारखंड पर बात करेंगे पारसनाथ पर। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव, जिसको आप आदिमनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव का जन्म जो हुआ था वो आपका अयोध्या में हुआ था, और मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत पर। ऋषभदेव का चिन्ह जो था वो सांड था। ठीक है, ऋषभदेव का चिन्ह, सबको अपना अपना एक चिन्ह होता है, जो क्या उस चिन्ह से जाना जाता है कि ये मेरा चिन्ह है। ठीक है, जैसे क्या आपका पारसनाथ का चिन्ह जो था वो सर्प था। ठीक, तो अभी बात करेंगे जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर लौर ए यदगा की यात्रा के संदर्भ में, मतलब ये एक यात्रा का नाम है, लौर ए यदगा की यात्रा के संदर्भ में है, जिसका मुंडारी भाषा में, समझिएगा किस भाषा में, मुंडारी भाषा में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी पर बात किया जा रहा है। जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर इसी पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किए। ठीक है, तो आपको 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर हुए, तो आप 20 तीर्थकर को याद नहीं रख पाइएगा। 20 तीर्थकर उतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, उतना सारा नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, हम लोग जो है स्मार्ट वर्क करके आगे निकलना चाहते हैं। तो 24 में से जब 20 आए हैं तो 20 को साइड कीजिए, 4 बचा। हम वो 4 जो नहीं आए थे उस नाम को आप याद कर लीजिए। जैसे क्या 4 में से आप 2 नाम तो आराम से याद कर लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव कहलाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर कहलाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक महावीर कहलाते हैं। तो ऋषभदेव और महावीर दोनों में से कोई नहीं आए थे यहाँ पर। ठीक है, 2 नाम तो आपको ऐसे याद हो गया, ऋषभदेव और महावीर कोई नहीं आए थे। लेकिन आपको समझ लीजिएगा, यहाँ बार बार बोल रहे हैं, संस्थापक पूछा जाएगा तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर, जो कि आपका 24वें तीर्थकर है। तो आपका जो 4 तीर्थकर नहीं आए थे उनके नाम लिखे हैं। पहला तो ऋषभदेव, ठीक है, जिसे आप आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ये आपका पहला तीर्थकर था। ये आपका पहला तीर्थकर था। उसके बाद वासुपूज्य, जो क्या जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। कैवें तीर्थकर थे? 12वें तीर्थकर थे वासुपूज्य, ये भी यहाँ नहीं आए थे। उसके बाद 21वें तीर्थकर नवीनाथ, कौन नहीं आए थे? नवीनाथ नहीं आए थे। ये कैवें तीर्थकर है? 21वें तीर्थकर। उसके बाद 24वें, जो कि महावीर स्वामी भी झारखंड नहीं आए थे, जो कि हम अभी आप लोगों को बता चुके हैं 24वें तीर्थकर हैं। कैवें तीर्थकर हैं? 24वें। तो पहला, 12वां, 21वां और 24वां तीर्थकर नहीं आए थे। मतलब ऋषभदेव, वासुपूज्य, नवीनाथ और महावीर, ये चारों झारखंड नहीं आए थे, मतलब पारसनाथ पहाड़ी पर नहीं आए थे। इसी 24 तीर्थकर में से एक महिला तीर्थकर थी। ठीक है, कौन थी? महिला तीर्थकर थी मल्लीनाथ, जो कि 19वां तीर्थकर थी। कैमी तीर्थकर थी? 19वां तीर्थकर थी। पारसनाथ के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो पारसनाथ के बारे में पहले समझ लीजिए। पारसनाथ के पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा था। ठीक है, लेकिन उसका पहला अनुयायी, जो पहली महिला अनुयायी, बात को समझिएगा, पहला अनुयायी और पहली महिला अनुयायी। महिला अनुयायी मतलब क्या होता है? क्या आपका 150 जितने भी बने ना, उसमें से पहला महिला कौन बनी थी उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो पहली महिला अनुयायी जो थी वही उसकी वामा और प्रभावती, मतलब उनकी माता ही बनी थी। ठीक है, वामा और प्रभावती
सेम टू सेम आप देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म में भी जो है उनकी माता ही पहली जो है महिला अनुयायी बनी थी, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। गौतम बुद्ध में भी जब जाएंगे तो बता देंगे वहां पर। तो पारसनाथ का जो है पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, माता का नाम वामा, और इनका जो चिन्ह था वो कौन क्या था? सर्प। याद नहीं रहेगा तो ये तो सुने होंगे कहावत ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो क्या होता है, क्या पहाड़ कभी भी सांप अपना बिल बना के नहीं रहता है, वो जो है हमेशा दूसरे के बिल में ही रहता है, ठीक है, अपना बिल वो बना के नहीं रहता है। तो पहाड़ के नीचे से क्या निकल रहा है? सर्प निकल रहा है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है उसका मतलब पारसनाथ पहाड़ी से क्या निकल रहा है? सर्प निकल रहा है। मतलब पारसनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प है, ठीक है। और पारसनाथ को जो है झारखंड का हिमालय भी बोला जाता है, झारखंड का हिमालय कहा जाता है। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिला में। कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में है। इसकी कुल ऊंचाई आपका 1365 मीटर, और फीट में पूछेगा तो 4478 फीट है, ठीक है। यह पहाड़ को जैन धर्म का मक्का भी कहते हैं। जैन धर्म का क्या कहते हैं? मक्का कहते हैं। छोटा नागपुर का मानभूम, मानभूम जो था ये एक प्राचीन नाम है। इसका पहले अभी वर्तमान नाम में इसका धनबाद है। क्या नाम है? धनबाद है। ये जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र है। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र है। दामोदर व कसाई नदी, दो नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, पर वर्तमान समय में अभी बदलकर सोन नदी हो गया है। पहले जो था ना, दामोदर ही झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के पूछदे या झारखंड के पूछदे पहली नदी घाटी परियोजना है। यह अमेरिका का टेनेसी को देखते हुए बनाया गया था, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह भारत की ही पहली नदी घाटी परियोजना है। क्या है? भारत की ही पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो इसको किसको देखते हुए बनाया था? अमेरिका के टेनेसी को देखते हुए। टेनेसी एक घाटी है अमेरिका में, उसी को देखते हुए ये बनाया गया था। तो दामोदर व कसाई नदी के घाटी से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए, मतलब कुछ सामान वहां से प्राप्त हुए थे। कहां से? दामोदर व कसाई नदी। अब देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको पूछ दिया जाए तो झारखंड में जो है आपको याद रखना है दो ही चीज। क्या? एक दामोदर नदी और दूसरा आपको कसाई नदी। तीसरा आपका कोई भी नदी आ जाए सीधा उसको काट दीजिए, वो आंसर बनेगा ही नहीं। क्या है कि झारखंड में बस यही दो नदी का जैन धर्म में चर्चा हुआ है। क्लियर है? तो यहां से क्या कहां से अवशेष प्राप्त हुए थे? दामोदर व कसाई नदी से, ठीक है। हनुमान गांव, अब कौन सा आ गया? हनुमान गांव, समझिएगा। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहां जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए थे। अब हनुमान को आप लोग क्या कर दीजिए, हनुमान को याद नहीं रहता है तो हनुमान कर दीजिए, और हनुमान का तो आप पूजा कीजिएगा। हनुमान जी का क्या कीजिएगा? बजरंगबली का पूजा करते हैं ना जी, तो हनुमान का पूजा कीजिएगा, ठीक है, पूजा कीजिएगा। पूजा से पलामू कर दीजिए। देखिए वर्ड थोड़ा सा मिलता है, पूजा से पलामू और हनुमान से हनुमान कर दीजिएगा। पहले याद कर लीजिए, हनुमान से हनुमान है, इसको हनुमान कर दीजिए। हनुमान हनुमान बोलते बोलते हनुमान आ जाएगा। अब पूजा करना है ना, पूजा से पलामू, पूजा से पलामू, पलामू में अवस्थित है। और यहाँ क्या मिला है? पूजा स्थल मिला है। पूजा देखिए, पूजा पलामू, पूजा पलामू और हनुमान कर दीजिएगा। हनुमान को हनुमान कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? हनुमान कर दीजिएगा, ठीक है। यहां से पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुआ? सिंहभूम के बेनू सागर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बेनू सागर कहां है? तो सिंहभूम में क्या प्राप्त हुआ? 7वीं शताब्दी की मूर्ति। जैसे कि हम आप लोग को बोल रहे हैं जैन धर्म की मूर्ति खोज के आइए, ठीक है। आप लोग को बोले क्या झारखंड का सबसे बड़ा जंगल है सारंडा जंगल। झारखंड का सबसे बड़ा जंगल है सारंडा जंगल, जो कि साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, और एशिया में साल वृक्ष का सबसे बड़ा जंगल है सारंडा जंगल। अब हम आप लोग को बोल रहे हैं जाओ जी जैन धर्म का जो है, जैन धर्म का जो है यहाँ से मूर्ति खोज के लाओ, जैन धर्म वाले का,
ठीक है, जैन धर्म की मूर्ति खोज के लाओ। आप लोग गए, आप लोग को मिल गया वहां सिंहभूम, सिंहभूम में मिला, और यही सिंहभूम में है सारंडा जंगल। क्या है? सारंडा जंगल। सारंडा जंगल कहाँ है जी? तो सिंहभूम में, याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। तो सारंडा जंगल कहाँ है? सिंहभूम में। हम आप लोग को भेजे, आप लोग कहाँ चले गए? सिंहभूम। और सिंहभूम को याद रखिएगा, वहां सिंह मिल गया, मतलब आप लोग को शेर मिल गया। शेर मिला तो हम आप लोग को भेजे, तो आप लोग डरते क्या किए? क्या बोले? बेनू को हटाइए, सागर याद रखिए, ठीक है। तो क्या सिंह के डर से क्या किए? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, यही बात बोला गया ना। तो क्या कर रहे हैं? क्या सिंह के डर से आप समुंदर पार कर गए, 7 समुंदर पार कर गए, ठीक है। क्या किस लिए? जैन धर्म की मूर्ति को खोजने के लिए। तो बेनू सागर कहाँ है? जगह का नाम याद रखिएगा, बेनू सागर कहाँ है? तो सिंहभूम में। वहां क्या मिला? जैन धर्म की मूर्ति मिली। सिंहभूम के आरंभिक निवासी, आरंभिक मतलब शुरुआती समय में, शुरुआत के समय में जो है, जो वहां पर निवास कर रहे थे, वहां से जैन धर्म को मानने वाले के लिए श्रक शब्द का प्रयोग किया गया। और श्रक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। क्या है? श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। और शरक को जो है वहां से सिंहभूम से कौन भगा दिया? तो हो जाती जो है वहां से शरक लोगों को बाहर कर दिया। और अंग्रेज का प्रवेश भी जो है आपका सबसे पहले झारखंड में जो प्रवेश हुआ था वो सिंहभूम क्षेत्र से ही हुआ था। अंग्रेजों का प्रवेश जो है 1767 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश हुआ था, और रास्ता जो है 1766 ईस्वी में खोजा था डुगलोस ने, ठीक है। अंग्रेज जो आपका प्रवेश हुआ है सिंहभूम क्षेत्र से ही हुआ है, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो हुआ है, मतलब अंग्रेजों का जो आगमन हुआ है वो 1600 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है वो आपका बंगाल के तरफ से हुआ है, ठीक। और हो, अब देखिए यहां पर हो लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया। तो किसे निकाल दिया? शरक सब को, ठीक है। शरक सब जो क्या सिंहभूम जो है आपका सिंहभूम में निवास कर रहे थे जैन धर्म के लिए। कोल्वा पहाड़, ऐसे भी आपको याद रखना है, कोल्वा पहाड़ मेरा चतरा में है। आपको ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, कोल्वा पहाड़ चतरा में है। क्या आपको पूछ देगा कोल्वा पहाड़ है कहाँ, तो आपको याद रखना है चतरा में है। कोल्वा पहाड़ चतरा में है। इसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म, आपको पूछ देगा बौद्ध और जैन धर्म का संबंध कहां पर है? तो कोल्वा पहाड़ कहां? चतरा में, दोनों से है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ, समझिएगा 10वें तीर्थकर, जब आप हाई लेवल का थोड़ा सा दरोगा का तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपको पूछ देगा, आपको जैन धर्म के बारे में तो सब पढ़ेगा, या पारसनाथ के बारे में, इसके बारे में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन इसको क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। तो इसको भी समझना है। शीतनाथ जो है कौन है? 10वें तीर्थकर हैं। इन्हें जो है कोल्वा पहाड़ कहाँ? चतरा को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह मिला है, समझिएगा। ज्ञान की प्राप्ति 10वें तीर्थकर को हुआ है। किसको? 10वें तीर्थकर को। किसको? शीतनाथ को। किसको हुआ है? शीतनाथ को। किसको हुआ है? शीतनाथ को। लेकिन पद चिन्ह मतलब पैर का चिन्ह किसका मिला है? तो पारसनाथ का। किसका मिला है? पारसनाथ का। किसका पद चिन्ह मिला है? पारसनाथ को। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई है? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। पारसनाथ पद चिन्ह मानते हैं। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी को जो है सम्मेद शिखर कहते हैं। यहाँ पर पारसनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में जो हुई थी, वह 717 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, निर्माण हुआ था। क्लियर है? झारखंड में जैन धर्म के बारे में इतना ही है। झारखंड के धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म के बारे में इतना ही है, जैन धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।